नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक। वो है एपिडिडाइमाइटिस, क्रॉनिक एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस और एपिडिडाइमल सिस्ट। जो ये एपिडिडाइमिस एंड जो टेस्टिस है हम लोगों का, उसका जो ये प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सारे पेशेंट्स हैं। बहुत सारे पेशेंट अक्सर हम लोगों के पास, होम्योपैथ्स लोगों के पास, मेरे पास तो ज़रूर ही आते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं हुआ है, मैंने इस ट्रीटमेंट का बहुत दिन तक ट्रीटमेंट किया है, मैंने एंटीबायोटिक्स लिया है, मैंने सर्जन को दिखाया है, किसी ने बोला ऑपरेशन करो, किसी ने बोला ऑपरेशन नहीं करो, ऑपरेशन करना खतरनाक होगा, कोई बोल रहा है ठीक होगा, कोई बोल रहा है नहीं ठीक होगा, तो क्या करें। एक अजीब सा कन्फ्यूजन वाला महल बना रहता है। एक प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट होकर रहता है कि पेशेंट का टाइम तो लॉस होता है, मेडिसिन भी बहुत खा लेते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते, होम्योपैथी पे किस हद तक ठीक कर सकते, किस हद तक ठीक होना चाहिए, नहीं होने से भी क्या तकलीफ हो सकता है फ्यूचर में, कॉम्प्लिकेशंस जिसको बोला जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है व्हाट इज एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमाइटिस इज ए कॉमन inflammation of the epididymis and एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस मतलब एपिडिडाइमिस का आपका इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके साथ आपका ऑर्काइटिस मतलब टेस्टिस का, मेल टेस्टिस शुक्राशय जिसको बोला जाता है, उसका भी इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन मतलब प्रदाह हुआ है, जिसमें पेन होगा, रेडनेस होगा, थोड़ा सा जगह गर्म हो सकता है। ये क्यों होता है? ये जनरली हम लोग देखते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में काफ़ी हद तक होता है। अभी व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, इसके लिए मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, ये डॉक्टर लोगों का काम है ढूंढना। लेकिन अगर कोई दो चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है यूनिगैमी। मतलब अगर आपका आइडेंटिफाइड अनऑथेंटिक सोर्स से सेक्सुअल रिलेशन कहीं हुआ है, रेड लाइट प्रोस्टिट्यूट इसमें कहीं पे, तो आप जानते नहीं है, आपका जो पार्टनर है वो आपका अनऑथराइज्ड है, अनऑथेंटिकेटेड है, ऐसा अगर आपका हिस्ट्री है रिलेशन का, फिजिकल रिलेशन का, उसके बाद से आपको यूरिन में जलन, यूरिन का जो यूरेथ्रा है उसमें दर्द, जो पुरुष जननेंद्रिय है उसमें दर्द, या टेस्टिस में, स्क्रोटम में लाल हो जाना, गर्म हो जाना, दर्द, ये सब हो रहा है, तो आप जरूर आप समझिए किसी ना किसी टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आप आक्रांत हो चुके हैं। और कभी कभी ये तो रहा जो अनऑथेंटिकेटेड, अनऑथराइज्ड फिजिकल रिलेशन किसी से करके आए हैं उसका। ये जो मैरिड कपल है उनमें भी कभी कभी हो सकता है। क्यों ऐसे हो सकता है कि अगर फीमेल पार्टनर को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, वेजाइनल इचिंग है, वेजाइनल सोरनेस है, वेजाइनल डिस्चार्ज व्हाइटिश येलोइश होता है, ब्राउनिश होता है, जिसको हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या क्रॉनिक वेजाइनाइटिस, लिकोरिया वगैरह बोलते हैं, ये अगर रहता है, यहाँ से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेकेंडरी इन्फेक्शन मेल पार्टनर को हो सकता है। इसमें भी सेम सिम्टम्स रहता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप उस तरफ है या इस तरफ है। कहीं ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है, ऐसे पेशेंट्स अक्सर आते हैं एपिडिडाइमाइटिस एंड एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस को लेके। नेक्स्ट जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंजुरी। बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं जिनमें इंजुरी का हिस्ट्री रहता है। इंजुरी मतलब आज से 3-4 साल पहले, 5 साल 7 साल पहले मैं फुटबॉल खेलने गया था, तब थोड़ा छोटा था, या कोई भी गेम्स खेलने गया था, तब चोट लग गया था टेस्टिस में, उसके बाद से मेरा पेन थोड़ा थोड़ा हुआ था 2-3 महीना, एक स्वेलिंग छोटा सा होकर रह गया, फिर इग्नोर कर दिया, अभी जाके पेन हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आफ्टर इंजुरी, जहाँ पे एक हिमाटोसिल होकर रह गया था, अभी
वहां से आपका पेन डेवलप कर रहा है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्या होता है, ये हिमाटोसील्स हिमाटोमा होके रह जाता है कई साल रहने पर। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग टाइट क्लॉथिंग अंडरगारमेंट्स पहन के घंटों तक ऑफिस वर्क या जर्नी वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, एट द एज ऑफ 25-26 ऑफिस वर्क स्टार्ट कर देते हैं, और छोटा जब थे 13-14 साल का वो हिमाटोसिल तब जाके इन्फ्लेम्ड हो जाता है प्रेशर से, गर्मी से, फिर जाके ये प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आता है खास करके एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस एंड एपिडिडाइमाइटिस में, कि सडनली पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़ गया है, आप डायबिटिक हो चुके हैं मेल पेशेंट्स, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का हिस्ट्री नहीं है, कोई इंजुरी का हिस्ट्री नहीं है, या है भी, लेकिन एक यंग पेशेंट को सडनली अगर एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस या एपिडिडाइमाइटिस डेवलप करे तो उसका पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर, मतलब खाने के 2 घंटा बाद जो ब्लड शुगर है, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस इन्फेक्शन से ब्लड शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी शुगर बढ़ के 400 हो गया सडनली, पेशेंट को पता ही नहीं उसका एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस है। ये 3 रिप्रेजेंटेशन जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, इंजुरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ब्लड शुगर, ये 3 रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैं क्लिनिक में देख चुका हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, कैसे डायग्नोसिस करें? डायग्नोसिस में हम लोग ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट तो करते ही है, उसमें तो WBC ज़्यादा थोड़ा आता ही है, लेकिन हॉलमार्क डायग्नोसिस जो है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम लोग इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं कौन से स्टेज में है पेशेंट, क्या स्टेज में है। नाउ कम टू इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, एक पॉइंट है एपिडिडाइमल सिस्ट। दोस्तों, एपिडिडाइमल सिस्ट कभी कभी नॉर्मल रहता है, सालों तक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर एपिडिडाइमल सिस्ट से कभी आपका सेमिनल जो काउंट है वो इफेक्ट होना स्टार्ट करे, या पेन डेवलप करना स्टार्ट करे, या रिकरेंट एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस होना स्टार्ट करे, तब एपिडिडाइमल सिस्ट का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। नाउ मैं कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस या एपिडिडाइमाइटिस में जब पेन है, स्वेलिंग है, थोड़ा सा स्क्रोटल स्वेलिंग है, इसमें मैं 2 मेडिसिन स्पेसिफिकली प्रेफर करता हूं, वो है रोडोडेंड्रॉन 30 एंड बेलेडोना 30। दोनों मेडिसिन का अच्छा कोई कंपनी का 30 ml का सील फाइल खरीद लीजिए, 1 चम्मच पानी में किसी भी एक मेडिसिन का 2 बूंद ले लीजिए, 1-2 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन का 1 चम्मच पानी में 1-2 बूंद ले लीजिए। ऐसे करके दिन में 4 टाइम्स 4 बार रिपीट करते रहिए, जब तक ना पेन, स्वेलिंग, सोरनेस आपका सबसाइड हो। 10 दिन 15 दिन में लगभग क्योर हो जाता है। नाउ अगर ठीक ना हो तो एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बहुत ही ये दोनों मेडिसिन को स्टॉप करके आप कुछ दिनों तक, एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है हम लोगों का पेनिसिलिनम 30। पेनिसिलिनम 30 आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार करके 7 दिन लीजिए तो मैक्सिमम केसेस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह जाए, थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ा बहुत सूजन रह जाए, तो बहुत ही अच्छा काम करने वाला एक मेडिसिन है मार्कसोल 200। मार्कसोल 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार 7 दिन तक लीजिए, लगभग मैक्सिमम केसेस ठीक हो जाता है। ये मैंने बोला नॉर्मल एपिडिडाइमा ऑर्काइटिस विथ एपिडिडाइमाइटिस। अगर इसके साथ आपका ब्लड शुगर हाई है, ब्लड शुगर PPBS करके आपने देखा है काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसका जो डाइट है एंड उसका जो मेडिसिन है, मेरे काफ़ी वीडियो है डायबिटीज़ के ऊपर, हाई ब्लड शुगर के ऊपर, देख लीजिए, आपको मेडिसिन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इंजुरी का। अगर आपको हिस्ट्री है तो इंजुरी का हिस्ट्री सस्पेक्टेड अगर है, उससे आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो आप जो मेडिसिन अभी मैंने बताया, बेलेडोना एंड रोडोडेंड्रॉन, उसके बाद पेनिसिलिन, उसके बाद मार्कसोल, इसको खत्म करने के बाद आपको लेना है कोनियम मैकुलेटम 1M। कोनियम मैकुलेटम 1M किसी भी 1000 पावर का किसी भी अच्छा कंपनी से आप ले लीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह खाली पेट में नींद से जाग के मुंह को सादा पानी से धो के 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के कोनियम 1000 का ले लीजिए। ऐसे करके 7 दिन लगातार 7 डोज लेते रहिए तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एपिडिडाइमल सिस्ट। एपिडिडाइमल सिस्ट में जनरली मैंने पहले ही बोल दिया है, अगर सिम्टम्स ना हो, तकलीफ ना हो, कोई ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, कोई हार्म नहीं करता है। लेकिन अगर एपिडिडाइमल सिस्ट आपका सॉफ्ट है, हाथ में सॉफ्ट लगता है, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो स्पेसिफिक मेडिसिन है साइलेशिया 6।
साइलेशिया 6 किसी भी अच्छा कंपनी का ले लीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार लगातार 1-2 महीना लेते रहिए, सिस्ट छोटा होके ठीक हो जाता है। अगर जो सिस्ट है वो हार्ड है तो उसमें आपको साइलेशिया 6 नहीं, कैलकेरिया फ्लोर आप 6x लीजिए, बायोकेमिक टैबलेट्स आता है, किसी भी अच्छा कंपनी का ले लीजिए। 5 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी से घोट लीजिए, लगातार 1-1.5 महीना लेते रहिए, आपका प्रॉब्लम ठीक। 3 महीना तक लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आपका जो सिस्ट है घट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम, अगर सिस्ट आपका इंजुरी का हिस्ट्री के बाद हुआ है तो किसी भी उम्र में अगर है तो कोनियम मैकुलेटम हर हफ्ते 3 दिन करके 1 चम्मच पानी में, कोनियम मैकुलेटम 1000 पावर का 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 3 दिन 3 डोज लेते रहिए, किसी भी टाइम साफ मुंह में लीजिए। तो आप 1 महीना 2 महीना ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो आपका सिस्ट चल जाएगा। इंजुरी के हिस्ट्री के साथ अगर सॉफ्ट सिस्ट है तो साइलेशिया कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपका हार्ड सिस्ट है तो आप कैलकेरिया फ्लोर 6 से कंटिन्यू कीजिए। जैसे मैंने बताया कोनियम मैकुलेटम इसके साथ भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर कीजिए अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फ्रेंड सर्कल में, और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।